Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video which has been created for teaching English preparation. Here question number 171 is given as the term malapropism is derived from Mrs. Malaprop in. फ्रेंड्स यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है malapropism जो कि मिसेज मैलाप्रोप के द्वारा डेराइव किया गया है, जिसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैलाप्रोपिज्म का अर्थ होता है शब्दों का बेतुका या हास्यास्पद प्रयोग। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सेडांस द रिवल से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 इज मैलाप्रोपिज्म इज आल्सो अ टाइप ऑफ। मैलाप्रोपिज्म एक प्रकार का क्या होता है, ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया है सोलिज्म। सोलिज्म का अर्थ होता है शब्दों का गलत प्रयोग या शब्दों का प्रयोग करने में जो भूल हो जाती है उसके लिए सोलिज्म का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 173। हु कॉइंड द फ्रेज मार्लॉप्स माइटी लाइन। इस फ्रेज को किसने कॉइन किया है, यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है। तो इसको कॉइन किया है बेन जॉनसन ने। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 174। एन एलाबोरेट सेमी ड्रामेटिक कोर्टली फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट इज नोन एज। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक एलाबोरेटिक सेमी ड्रामेटिक कोर्टली इंटरटेनमेंट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मास्क। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसकी मैचिंग आपको करना है। तो यहाँ पर एक्ट दिया गया है, वन ऑफ द मेन डिवीजन ऑफ अ प्ले। दूसरा वर्ड दिया गया सीन, ए डिवीजन विद नो चेंज ऑफ लोकेल और अब्रप्ट शिफ्ट ऑफ टाइम। कन्फ्लिक्ट है, ए स्ट्रगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस। प्लॉट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल आर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे सही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है। मैलेट क्या होता है, लिमरिक क्या होता है, लिरिक क्या होता है, कपलेट क्या होता है, ये आपको मैचिंग करना है दाहिनी तरफ। तो यहाँ बैलेट के लिए दिया गया है पोएम इन वर्स विच टेल्स अ स्टोरी, ये सही है अपनी जगह पर। लिमरिक ए ह्यूमरस वर्स ऑफ 5 लाइन्स, ये भी अपनी जगह पर सही है। लिरिक इज शॉर्ट पोएम विच एक्सप्रेसेस इमोशन एंड फीलिंग, ये भी अपनी जगह पर सही है। कपलेट 2 consecutive lines that rims, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 177। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है। ब्लैंक वर्स अनरेम्ड वर्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये अपनी जगह पर सही है। स्टेंजा ए डिवीजन ऑफ अ पोएम बेस्ड ऑन थॉट और फॉर्म, ये भी अपनी जगह पर सही है। वर्स ए यूनिट ऑफ पोएट्री सच एज अ स्टेंजा। नेक्स्ट पार्ट इसका आगे दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर। यस, यहाँ पर दिया गया है लाइन और जनरा दिया गया है ए लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म, सारे यहाँ पर सही हैं। ऑल आर करेक्ट, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है। डायलॉग क्या होता है, ए कन्वर्सेशन बिटवीन करेक्टर्स, ये अपनी जगह पर सही है। प्रॉप्स मूवेबल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिकल्स विच आर यूज्ड बाय एक्टर्स ऑन स्टेज, ये भी अपनी जगह पर सही है। डिक्शन चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर इफेक्ट, ये भी अपनी जगह पर सही है। सिंटैक्स ए सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंज, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 179। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, यहाँ ड्राइडेन दिया गया है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, बेकन अपनी जगह पर सही है। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर इब्सन, ये भी सही है। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल फील्डिंग यहाँ पर सही है, यानी कि ऑल आर करेक्ट, यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 180। यहाँ पर भी मैचिंग करनी है। मैच द फॉलोइंग। एजिट प्रॉप सरदार हाशमी, सरदार हाशमी के लिए है। और किचन सिंक ड्रामा जॉन ऑफ बॉर्न के लिए। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी एंटोनिन आर टॉड के लिए है। और थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड ऑगस्टो बोल, यहाँ पर भी ऑल आर करेक्ट सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 181। मैच द फॉलोइंग। यहाँ सारे मैचिंग ही आ रहे हैं। नैरेटिव, नैरेटिव पोएम क्या होती है, ए नॉन ड्रामेटिक पोएम विच टेल्स अ स्टोरी आर नैरेटिव, ये अपनी जगह पर सही है। रेम, रेम क्या होती है, ए 7 लाइन। रेम रॉयल यहाँ पर पूछा गया है। रेम रॉयल ए 7 लाइन स्टेंजा ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, ये भी रेम रॉयल कहलाती है। जो 7 लाइन का स्टेंजा होता है आयम्बिक पेंटामीटर में। मिथ क्या है, ए ट्रेडिशनल एनोनिमस स्टोरी, एक ऐसी पारंपरिक कहानी जिसका कोई लेखक का पता नहीं होता है। और बिगनेट
ए स्मॉल इलिस्ट्रेटिव स्केच, एक दृष्टांत स्केच होता है। तो यहाँ पर भी ऑल आर करेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 182, फाइंड द करेक्ट मैचिंग, यहाँ पर भी मैचिंग है। यहाँ पर पहला वर्ड दिया गया है पोएटास्टर, ए हैक पोएट, एन इन्फीरियर वर्सिफायर, ये दिया गया है। प्लेगरिज्म, रॉन्गफुल रॉन्गफुल wrongful appropriation and publication as one's own, ये भी सही है, दोनों यहाँ पर सही हैं। मेथोपिया, कॉन्शियस क्रिएशन ऑफ मिथ, ये भी अपनी जगह पर सही है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन हेड, यस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एबव क्वेश्चन इज एज फॉलोज। न्यूज स्पीक, ए लैंग्वेज invented by George Orwell in his novel 1984, Seer, one who sees visions of divine things, यहाँ पर जो है ऑल आर करेक्ट हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 183 दिया गया है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर भी मैचिंग करना है। रिदम क्या होता है? द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल्स, ये अपनी जगह पर सही है। रेम क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ इंड साउंड, ये भी अपनी जगह पर सही है। रिफ्रेन क्या होता है? रिपीटिशन, रिपीटेड वर्ड्स फ्रेज द लाइन और लाइन्स इन अ पैटर्न, ये भी अपनी जगह पर सही है। स्कैंसियन क्या होता है? द एनालिसिस ऑफ पोएम्स मीटर, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 184 इज मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर भी मैचिंग करनी है। स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोएम्स कंटेंट, ये स्ट्रक्चर कहलाता है। स्टाइल क्या होता है? द मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज इज कॉल्ड स्टाइल। मूड क्या होता है? द एटमॉस्फेयर सजेस्टेड बाय द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम इज कॉल्ड मूड। एंड पैस इज टेम्पो इम्प्लाइड बाय द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम इज कॉल्ड पैस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 इज मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर भी मैचिंग करनी है। सारी मैचिंग के ही यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। सिंबल क्या होता है? समथिंग विच इज सिमुलटेनियसली इटसेल्फ एंड अ साइन ऑफ समथिंग एल्स इज कॉल्ड सिंबल। टोन क्या होता है? द मैनर इन विच एन ऑथर प्रेजेंट्स एटीट्यूड इज कॉल्ड टोन। इमेजरी क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन थ्रू लैंग्वेज ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इमेजरी। एंड पर्सोना, एम्यूज्ड स्पीकर ऑफ अ पोएम, ऑफ द पोएम, किसी पोएम का जो एम्यूज्ड स्पीकर होता है वो पर्सोना कहलाता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 186, इट इज एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर slant than characterization, it is sensational and ग्रासम प्ले, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये मेलोड्रामा होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 187, it is a kind of fiction which deals often playfully and self-referentially with the writing of fiction. Remaining part of this question is ahead. Yes, or its conventions it is, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मेटाफिक्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 188 इज हु रोट मेटाफिक्शन, द स्टोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन, इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है पैट्रिसिया वोफ, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 189 विच इज एज फॉलोज, विलियम एच गैस कॉइन्स द टर्म मेटाफिक्शन इन हिज एसे। विलियम एच गैस ने जो है मेटाफिक्शन को अपने एसे फिलोसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन में कॉइन किया था, जो कि 1970 की बात है। दिस एसे फिलोसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन इज एक्चुअली रिटन फॉर रॉबर्ट स्कॉलिस के लिए लिखा गया था। द सेम एसे अपीयर्स इन विलियम एच गॉस बुक फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल ऐसा ही एसे इस बुक में भी है। ही यूजेज द वर्ड मेटाफिक्शन टू कैरेक्टराइज द वर्क्स ऑफ सम ऑथर्स। He feels that in these authors the form of fiction serves as the material upon which further forms can be imposed. The authors taken by William H. Goss for his essay are, ये इसका आंसर यहाँ पर आपको करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है
जॉर्ज लुइस बर्गीज, जॉन बार्थ एंड फ्लैन ओ ब्रीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे हैं, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है याद तो करना ही है कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 190 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। Here question number 190 is given है, the first person who coined the term metaphysical। सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड को किसने कॉइन किया था, यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ड्रमोंड। ड्रमोंड ने जो है इसको सबसे पहले कॉइन किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है टीजीटी के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।